नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्रेस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। शाहजहांपुर अखिल भारतीय श्री राम नाम राम जागरण मंच के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों के जिला मुख्यालय पर संस्था द्वारा श्री राम कथा का होना संकल्पित है। संकल्प की उसी कड़ी में इस बार शाहजहांपुर में रामलीला मैदान खिंसी बाग पर राम कथा का होना सुनिश्चित किया गया। श्री राम सम कथा का भव्य आयोजन एवं प्रतिदिन यज्ञ, प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम 23 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। यह आयोजन शहर के प्रमुख लोगों की देखरेख में होना है, जिसके लिए श्री राम परिवार मित्र मंडली शाहजहांपुर का गठन किया गया। संस्था द्वारा श्री राम परिवार मित्र मंडली के नेतृत्व में इस पावन अमृत महोत्सव का संचालन एवं व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। कथा के उपरांत समस्त श्रोताओं के हेतु भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम संयोजक पंडित निर्मल शास्त्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच ने बताया कि प्रत्येक जनपद में श्री राम कथा के माध्यम से श्री राम जी के चरित्र को संपूर्ण जनमानस में पहुंचाना ही श्री राम कथा एवं संस्था का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम से संपूर्ण शाहजहांपुर के भक्त जनों को 23 अगस्त से श्री राम कथा के सस एवं सरल गायक परम पूज्य संत श्री रमेश भाई शुक्ला जी के श्री मुख से श्री राज जी की अद्भुत चरित्र सुनने को मिलेगा। 27वें महीने में उपस्थित है, जो 23 अगस्त से प्रारंभ होकर के 2 सितंबर तक चलेगी। क्या उद्देश्य है कथा कराना? राम कथा का उद्देश्य केवल यह है कि जनमानस तक राम जी के आचरण की शिक्षा देना और प्रत्येक जीव मात्र को जब तक राम के आचरण की, मेरा मानना है या मेरी संस्था का मानना है अथवा गुरुदेव भगवान की कृपा से जो मुझे मिला उसके अनुसार मेरा यही मानना है कि जब तक हर व्यक्ति के जीवन में राम कथा का अवतरण नहीं होगा, राम कथा को वो जो है धारण नहीं करेगा या राम जी के आचरण से परिचित नहीं होगा, तब तक इस समाज में सदाचार संभव नहीं। सदाचार तभी संभव हो पाएगा जब प्रत्येक जीव मात्र को राम के आचरण की जानकारी हो। 75 जिलों में जो आपने संकल्प लिया जी, निजी लाभ के लिए लिया या किसी विशेष लोगों के लाभ के लिए? मेरा कोई निजी लाभ है नहीं और मेरा जीवन राम जी के लिए समर्पित है और मैं कोई फीस या शुल्क लेकर के राम कथा करने आता नहीं हूँ, तो मेरा कोई निजी लाभ भी नहीं है। और निजी लाभ यही है कि आप जैसे वरिष्ठ लोगों के साथ बैठने का अवसर हमको 75 जन्म में प्राप्त हो रहा है, यही मेरा निजी लाभ आप मान लो। इससे बढ़िया कोई लाभ हो भी नहीं सकता। जी, 11 दिन की राम कथा। क्योंकि राम कथा इस तरह की जो धार्मिक कथाएं होती है वो ईश्वर की प्रेरणा से होती है और ईश्वर तय करता है। हम सब लोग कार्यकर्ता तो मात्र एक संयोग मात्र है, ये ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर कि हमें इस कथा में काम करने का सौभाग्य मिलता है। रामायण एक तरीके से एक ऐसा दर्शन है, अगर मनुष्य उस दर्शन को अपने जीवन में उतार ले तो संसार में जितनी भी समस्याएं व्याप्त हैं वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। रामायण क्या है, राम कथा क्या है? एक त्यागी की कथा है, एक समर्पण की कथा है, एक समाज सेवा की कथा है, ये एक न्याय की अन्याय के खिलाफ लड़ाई की कथा है। तो मानस को अगर आप पढ़िए, मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संपूर्ण जीवन का दर्शन है। हम मानस से जुड़े इसलिए राम कथाओं का आयोजन होता है। 11 दिन की कथा में मेरा ऐसा विश्वास है कि शाहजहांपुर की जनता इस कथा को आत्मसात करेगी, लोगों के मन में मानस के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी, लोग घर में जाकर मानस से जुड़ेंगे, रोज प्रतिदिन मानस का पाठ करेंगे और रामचरित मानस में जो कुछ भी है उसे मनुष्य अपने जीवन में उतारने का जब प्रयास करेगा तभी समाज में एक सकारात्मक बदलाव आएगा और संपूर्ण शांति की स्थापना होगी। वरना हमारे करने का कुछ नहीं होता। रामायण में ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिसमें कहा गया है कि सब कुछ ईश्वर करता है, ये संयोग मात्र होता है और उनकी कृपा होती है कि हम उसमें हमें कुछ काम करने का मौका मिलता है। जैसे अंगद जी को जब लंका जाने को कहा गया तो अंगद जी ने क्या कहा कि प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण बंदी अंगद उठो, सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करे, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो, अस विचार जो राजतन पुलकित हर्षित कियो। तो ईश्वर का काम है, उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। ये हमारे ऊपर कृपा है कि हमें उसमें जो है काम करने का सौभाग्य मिल रहा है और ये शाहजहांपुर का सौभाग्य है कि इतनी दिव्य कथा शाहजहांपुर जनपद में होने जा रही है। कल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए नेशन प्रेस 24 न्यूज और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।